नमस्कार किसान भाइयों, राधे राधे। फार्म टू फ्यूचर के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ लाइव स्ट्रीम था। उस समय मैंने इस बात की चर्चा की कि जब मैं घर से निकला अपने ट्यूबवेल पे आने के लिए, तो एक खाद की दुकान थी जिसके सामने किसान काफ़ी चिंतित मुद्रा में खड़े थे। उनकी फसल को खाद की ज़रूरत थी। खाद का मतलब यूरिया की ज़रूरत थी, क्योंकि ज़्यादातर किसान यही समझते हैं कि धान के पौधे में खाद, इसका मतलब यूरिया। और मार्केट में कहीं यूरिया थी नहीं। दुकान का शटर बंद था और शटर के पीछे खाद की कोई व्यवस्था नहीं। अब ऐसी स्थिति में किसान करे तो करे क्या? उसने अपनी 80% पूंजी अपने फसल में लगा दी है। भादों का महीना अपने अंतिम 2-4 दिन को जी रहा है। ऐसे समय में किसान के पास खाद देने के लिए समय नहीं बचा है और मार्केट में खाद उपलब्ध नहीं है। अजीब स्थिति है। ये सभी जानते हैं कि सरकार जो 1-2 लाख करोड़ रुपए का बजट का ढिढोरा पीट के किसानों की मदद के लिए खड़ी है, लेकिन ताज्जुब वाली बात है कि अब तक किसानों के लिए समय पर खाद की व्यवस्था नहीं कर पाई है। प्रतिदिन न्यूज़ में आ रहा है कि 2-4 दिन में किसानों को यूरिया उपलब्ध करा दी जाएगी, लेकिन वो 2-4 दिन कह के कहीं 15 दिन किसानों का निकल जाता है। तो फिर वो उस यूरिया का इस्तेमाल किसान करेगा भी तो करके क्या करेगा? यहाँ पे किसान को तुरंत ये डिसीजन लेने की ज़रूरत है कि क्या यूरिया के अभाव में हम दूसरे विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं अपने अनुभव के आधार पे कहूँगा हाँ, हम कर सकते हैं। और मार्केट में कई दूसरे विकल्प उपलब्ध हैं और बेहतर विकल्प उपलब्ध हैं। अगर हमें यूरिया प्राप्त नहीं हो रहा है, जिसकी जानकारी हमें है और जिसे हम जानते हैं कि यूरिया ही हमारे खाद के लिए, खेतों के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर हम थोड़ी सी जानकारी को वाइड करना चाहें तो हम पाते हैं कि अगर यूरिया नहीं है और अगर है भी तब भी अमोनियम सल्फेट नाइट्रोजन का एक बेहतर विकल्प है। और वो अमोनियम सल्फेट जिसमें 20.5% अमोनियम पाया जाता है और अमोनियम नाइट्रोजन का ही दूसरा रूप है। अगर हम इस खाद का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे खेतों को डायरेक्ट नाइट्रोजन मिल जाता है, डायरेक्ट अमोनियम मिल जाता है। और इस अमोनियम की एक विशेषता मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो अमोनियम जिस रूप में अमोनियम सल्फेट में पाया जाता है, उसे हमारे धान का पौधा और सिर्फ धान का पौधा ही डायरेक्ट रूप से ग्रहण कर सकता है। और अगर वो उस अमोनियम को डायरेक्ट रूप से ग्रहण करता है तो जैसे ही हम अपने खेतों में इस अमोनियम सल्फेट को अप्लाई करते हैं, तुरंत हमारे पौधों को उसका फ़ायदा मिलना शुरू हो जाता है। यहाँ पे अगर यूरिया भी हमारे पास उपलब्ध होता और हम अपने खेतों में उसको अप्लाई करते तो यूरिया जो है वो डायरेक्ट रूप से हमारे पौधे ग्रहण नहीं कर सकते हैं, वहाँ उससे नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यूरिया जो है वो पहले आमेट्स में टूटता है, आमेट्स अमोनियम में टूटता है, अमोनियम नाइट्रेट में टूटता है और तब जाकर ये हमारे धान के पौधों के ग्रहण करने की स्थिति में पहुँचता है। और इसमें से भी जितना हमारे धान के पौधे ग्रहण कर पाते हैं, उसके से ज़्यादा मात्रा बगैर ग्रहण किए हुए खेतों में रह जाता है, जो हमारे ज़मीन को, हमारी भूमि को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो क्यों ना हम यूरिया के लिए भाग दौड़ करने से इस समय बचें, क्योंकि हमारे पास समय भी नहीं है उस भाग दौड़ को करने का। अपने खेतों में अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करें। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर हो सकता है तो अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करने के बाद 4 से 5 दिन बाद एक फोलियर स्प्रे के रूप में अपने खेतों में NPK 19-19-19 का स्प्रे करें
अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपको कहीं से भी अपने पौधे में ग्रोथ में कमी नज़र नहीं आएगी। तो फिर हम इंतज़ार क्यों करें? हमारे पास इंतज़ार के लिए समय नहीं है। अगर हम 10 दिन का इंतज़ार करके और यूरिया उपलब्ध करा भी लेते हैं, सरकार यूरिया उपलब्ध करा लेती है और उसको हम अपने खेतों में देते हैं, तो जब उस स्थिति में हमारे धान की पौध जो है वो गाँव की स्थिति में होती है और तब यूरिया का अप्लाई अगर हम करें तो उससे कलनों का विकास नहीं हो सकता है। तो हमारे पास इस समय जो बेहतर विकल्प है वो अमोनियम सल्फेट के रूप में है और निश्चित रूप से हम उस विकल्प का इस्तेमाल करें। ये हमारे लिए बेहतर अवसर है। धन्यवाद।